तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मुसलमानों के विरोध के बावजूद लोकसभा चुनाव से पहले CAA कानून मोदी सरकार ने देश में किया लागू, तो आग बबूला हुए मुसलमान करेंगे विरोध। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर असम से मोदी सरकार को लगा झटका। असम में CAA के खिलाफ कांग्रेस समेत 16 पार्टियों ने बंद का किया ऐलान। बीजेपी के लिए असम से झटका। गाजा पट्टी में जंग के बीच इजराइल का आयरन डोम सिस्टम फिर से हुआ फेल। हिजबुल्लाह ने मिनटों में दागी 37 मिसाइलें, दिखा 7 अक्टूबर जैसा मंजर, इजराइल में हाहाकार। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट से SBI को लगा झटका। 24 घंटे के अंदर चंदे का हिसाब चुनाव आयोग को देने का दिया निर्देश। मोदी सरकार की उड़ी नींद। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अब पश्चिम बंगाल से भी बीजेपी को लगा झटका। ममता बनर्जी ने नागरिकता संशोधन कानून को बंगाल में लागू करने से किया इनकार। केंद्र की मोदी सरकार पर भी साधा निशाना। बरेली दंगों के मामले में मौलाना तौकीर रजा खान के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट किया जारी। मौलाना घर छोड़कर फरार। CAA कानून लागू होने से पहले मौलाना को जेल में डालने की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट से पड़ी SBI बैंक को फटकार, तो बोले राहुल गांधी सिल्क के बल खड़ी हुई है सरकार, अब खुलेगी चंदे के धंधे की पोल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों के विरोध के बावजूद लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने लागू किया CAA कानून। जय दोस्तों आपको बता दें कि मुसलमानों के विरोध के बावजूद लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना एक और वादा पूरा कर दिया है। मोदी सरकार ने देश में मुस्लिम विरोधी नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को लागू कर दिया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आज अधिसूचना जारी कर दी है। मोदी सरकार की अधिसूचना जारी करने के साथ ही पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून आज से लागू हो गया है। चुनाव से पहले CAA लागू करने का ऐलान गृह मंत्री अमित शाह ने रिपब्लिक के मंच से 7 मार्च 2024 को किया था और अब जो है इसको लागू कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस कानून के लागू होने के बाद मुसलमानों को छोड़कर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदुओं को नागरिकता दी जाएगी, जबकि मुसलमानों को नहीं। इस कानून का 2019 में मुसलमानों ने विरोध किया था, लेकिन अब मोदी सरकार ने 4 साल के बाद इस कानून को देश में लागू किया है। वहीं आपको बता दें कि मुसलमान इसका जबरदस्त विरोध देश में शुरू करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर असम से बीजेपी को लगा झटका। असम में CAA के खिलाफ कांग्रेस समेत 16 पार्टियों ने बंद का किया ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून पूरे देश में लागू कर दिया है, लेकिन आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अब असम से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दलों ने प्रदर्शन के साथ असम बंद का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर नागरिकता संशोधन कानून असम में लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। तो मोदी सरकार की मुश्किलें असम से बढ़ गई हैं। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम फिर से हुआ फेल। हिजबुल्लाह ने मिनटों में दागी 37 मिसाइलें, दिखा 7 अक्टूबर जैसा मंजर। जय दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हमास से जारी युद्ध के बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़ा हमला किया है। इसे 7 अक्टूबर जैसा हमला बताया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के माउंट मेरोन इलाके में रात भर बम बरसाए। हिजबुल्लाह ने कुछ ही मिनटों में 37 मिसाइलें दागी। चौंकाने वाली बात यह रही कि इजराइल का एंटी मिसाइल सिस्टम आयरन डोम इसे रोकने में नाकाम रहा। आयरन डोम हिजबुल्लाह की ओर से दागी गई 37 मिसाइलों में से सिर्फ 7 को ही मार गिरा सका। हिजबुल्लाह ने इस हमले को गाजा पर इजराइल के हमले का जवाब बताया है। इजराइल पर हमले ने पिछले 7 अक्टूबर को किया था, जिसमें 1400 नागरिकों की मौत हो गई थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव से पहले SBI बैंक को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। जय दोस्तों आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड यानी राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चुनावी चंदे की जानकारी देने के मामले को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। SBI को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने SBI बैंक को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आदेश का तत्काल पालन किया जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी 12 मार्च यानी कल तक चुनाव आयोग को दी जाए। इसके साथ ही चुनाव आयोग को जानकारी 15 मार्च शाम 5 बजे तक पोर्टल पर सार्वजनिक करनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि SBI ने और समय मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार करते हुए तत्काल चुनाव आयोग को चंदे की जानकारी देने की बात कही थी।
अब पता चल जाएगा कि बीजेपी, कांग्रेस और किस पार्टी को कितने लोगों ने कितना चंदा दिया है। तो ये बड़ा झटका एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बरेली के मौलाना तौकी रजा के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट किया जारी, मौलाना घर छोड़कर फरार। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली जिला की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सोमवार को इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकी रजा खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। साल 2010 के दंगों में मौलाना तौकी रजा के खिलाफ एडीजी प्रथम फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने मौलाना के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। बरेली दंगों में तौकी रजा को लेकर कोर्ट ने अब सीओ प्रथम संदीप सिंह को 13 मार्च तक नोटिस तामील करवाकर मौलाना को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। नोटिस तामील कराने में फेल रहे प्रेमनगर इंस्पेक्टर आशुतोष रघुवंशी के खिलाफ दंडात्मक और विभागीय कार्रवाई के लिए कोर्ट ने एसएसपी घुले सुनील चंद्रभान को भी आदेश दिया है। यानी मौलाना तौकी रजा खान कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पश्चिम बंगाल से बीजेपी को लगा झटका, ममता बनर्जी ने CAA को लागू करने से किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू करने का ऐलान कर दिया, लेकिन पश्चिम बंगाल से बीजेपी को इसी कानून को लेकर बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए नागरिकता संशोधन कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो किसी भी कीमत पर नागरिकता संशोधन कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करेंगे और न ही किसी भारतीय व्यक्ति को यहां पर नागरिकता देंगे। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी शुरू से ही नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ रही हैं और उन्होंने इसके खिलाफ मार्च भी किया था और अब ममता बनर्जी ने फिर से CAA के खिलाफ बयान दिया है और बंगाल में लागू करने से इनकार कर दिया है, जो मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट से पड़ी SBI को फटकार, तो बोले राहुल गांधी सिर के बल खड़ी हुई है सरकार, अब खुलेगी चंदे के धंधे की पोल। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी बॉन्ड मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया है कि पीएम मोदी के चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है। एनडीए सरकार अपने ही बैंक का डेटा छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सिर के बल खड़ी है। चंदा देने वालों पर कृपा की बौछार और जनता पर टैक्स की मार, यही भाजपा की मोदी सरकार। केरल के वायनाड से पार्टी सांसद ने ये बातें अपने ट्विटर अकाउंट पर की है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के चंदे की धंधे की पोल खुलने वाली है। 100 दिन में स्विस बैंक के काला धन लाने का वायदा कर सत्ता में आई सरकार अपने ही बैंक का डेटा छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सिर के बल खड़ी हो गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार पर बड़ा हमला राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल की सेना ने अधिकारी की हत्या का हमास से लिया बदला, हवाई हमले में कई हमास के लड़ाके की मौत। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल की सेना ने उस आतंकवादी को हवाई हमले में मार गिराया है जिसने गाजा में एक रिजर्व अधिकारी की हत्या की थी। रविवार सुबह इजराइल के रक्षा बलों ने इसकी जानकारी दी है। इजराइल के सैनिकों ने उस हमास के लड़ाकों को हवाई हमले का निर्देश देकर मार गिराया। दरअसल आपको बता दें कि लगातार गाजा पट्टी में इजराइल के बड़े बड़े अधिकारी मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। हमास के लड़ाके इनको धूल चटा रहे हैं और इन्हीं में से एक बड़ा इजराइल का अधिकारी मारा गया था, जिसका बदला अब इजराइल की सेना ने लेने का दावा किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी से टिकट कटने के बाद भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ एनआईए ने वारंट किया जारी, साध्वी प्रज्ञा को होगी जेल। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में इस बार टिकट कटने के बाद भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा जेल जाने वाली है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र के मुंबई में 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले को लेकर चल रही कानूनी कार्रवाई में एक विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अदालत के एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अदालत ने मामले में आरोपी भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ 10,000 रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट के सशीर उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं। वही आपको बता दें कि कोर्ट में उपस्थित रहने के आदेश के बावजूद भी प्रज्ञा ठाकुर कोर्ट में उपस्थित नहीं रही, जिसके बाद कोर्ट नाराज हुआ और कोर्ट ने अब इनको गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किया है। यानी भाजपा से टिकट कटने के बाद अब इनका जेल में टिकट होने वाला है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत बना विश्व का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश। दोस्तों आपको बता दें कि भारत पिछले 5 वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश बना है। ये दावा स्वीडन की स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च यूनिवर्सिटी ने बताया है। वहीं आपको बता दें
है कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि न सिर्फ भारत बल्कि पिछले 5 वर्षों में सबसे ज़्यादा हथियार एशियाई देशों ने खरीदे हैं। यूरोप का हथियार आयात 2014-2018 की तुलना में 2019 और 23 में वेपन्स की खरीद का प्रतिशत दोगुना हो गया। इसका सबसे बड़ा कारण रूस और यूक्रेन की जंग को माना जा रहा है। यही कारण है कि इस अवधि में अमेरिका का हथियारों का एक्सपोर्ट भी 17% बढ़ गया। दूसरी तरफ दोस्तों बात करें भारत की, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है। 2014-18 और 2019-2023 के बीच भारत का हथियार आयात 4.7% बढ़ा। भारत 9.8% हथियार आयात के साथ दुनिया में पहले नंबर पर है। रूस से भारत ने सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे हैं। भारत के कुल हथियार आयात का ये 36% रहा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 1960-64 के सोवियत समय के बाद ये पहली बार है जब भारत के हथियार आयात में रूस की हिस्सेदारी 50% से कम है।